नमस्कार दोस्तों, मैं यूके सर। दोस्तों, आज अध्ययन करेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड में आने वाले राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर, जो कि आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो आइए दोस्तों, अध्ययन करते हैं आज की इस वीडियो में। 34वां क्वेश्चन है दोस्तों कि सरकारों का एकात्मक और संघात्मक में वर्गीकरण का आधार क्या है। विकल्प है व्यवस्थापिका कार्यपालिका संबंध, केंद्र राज्य संबंध, कार्यपालिका न्यायपालिका संबंध या व्यवस्थापिका केंद्र संबंध। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों बी, केंद्र और राज्य संबंध। दोस्तों, एकात्मक और संघात्मक में वर्गीकरण का आधार होता है केंद्र राज्य संबंध। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे संघात्मक शासन की विशेषता नहीं माना जा सकता। विकल्प है संविधान की सर्वोच्चता, शक्तियों का विभाजन, न्यायपालिका की सर्वोच्चता या इकहरी नागरिकता। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों डी, इकहरी नागरिकता। दोस्तों, संघात्मक शासन की विशेषता नहीं है इकहरी नागरिकता, जबकि विशेषताएं हैं संविधान की सर्वोच्चता, शक्तियों का विभाजन, न्यायपालिका की सर्वोच्चता। यह सब संघात्मक शासन की विशेषताओं के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि हाब्स के लेवियाथन में प्रयुक्त कॉमनवेल्थ शब्द का अर्थ क्या है। विकल्प है संप्रभु, समाज राज्य सरकार का सामूहिक नाम, प्राकृतिक अवस्था में रहने वाले लोगों का वर्ग या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा बी, समाज राज्य सरकार के सामूहिक नाम। अगला क्वेश्चन है किस कृति में राजा के दैवी अधिकार सिद्धांत का खंडन किया जाता है। विकल्प है पॉलिटिक्स, लेवियाथन, शासन पर दो निबंध या दी प्रिंस में। तो इसका उत्तर होगा शासन पर दो निबंध। दोस्तों, शासन पर दो निबंध में दैवी अधिकार सिद्धांत का खंडन लाक द्वारा किया गया, जबकि पॉलिटिक्स लास्की की रचना है, लेवियाथन हाब्स की, दी प्रिंस ये मैकियावेली की रचना है। अगला क्वेश्चन है कि द ईमाइल पुस्तक के लेखक कौन है। विकल्प है लाक, रूसो, कांट या बेंथम। तो दोस्तों, द ईमाइल पुस्तक के लेखक हैं 38 का बी, रूसो। अगला क्वेश्चन है कि फिलोसफी ऑफ मार्क्सिज्म यह पुस्तक किसने लिखी। विकल्प है कार्ल मार्क्स ने, कार्ल पॉपर ने, स्टालिन ने या रॉबर्ट पॉपर ने। तो इसका उत्तर होगा सी, स्टालिन ने। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा रूसो के विचार नहीं है। विकल्प है कोई विचारशील व्यक्ति चरित्र भ्रष्ट प्राणी होता है। बी है विज्ञान निष्क्रिय उत्सुकता का परिणाम है। सी है दर्शन शास्त्र केवल बौद्धिक आडंबर है। डी है कि समान इच्छा यथार्थ इच्छाओं का योग है। तो दोस्तों, रूसो का इसमें से विचार नहीं होगा डी, समान इच्छा यथार्थ इच्छाओं का योग न होकर ये वास्तविक इच्छाओं का योग होता है। तो इस प्रकार इसका उत्तर होगा डी। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता प्रत्येक व्यक्ति की स्वयं पर प्रभुता है यह कथन किस विचारक का है। विकल्प है प्लेटो, मार्क्स, साइमन या मिल। तो इसका उत्तर होगा जे.एस. मिल। अगला क्वेश्चन है कि संविधान में अभिकरण के बारे में व्यवस्था दी गई है। विकल्प है अनुच्छेद 223 में, 223 का में, 223 का एवं खा में या 224 में।
तो इसका उत्तर होगा दोस्तों 223 का एवं खा में संविधान के अभिकरण की व्यवस्था दी गई है। अगला क्वेश्चन है, विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति के संबंध में कौन सी बात सही नहीं है? विकल्प धन विधेयक पर राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए आबाद होगा। बी के साधारण विधेयक पर राष्ट्रपति एक बार अनुमति देने से इनकार कर सकेगा। सी है कि दोबारा राष्ट्रपति के पास आने पर वह अनुमति देने के लिए आबद्ध होगा। डी है कि राष्ट्रपति जितनी ही बार अनुमति देने से इनकार कर सकता है। तो इसका उत्तर होगा डी, राष्ट्रपति कितनी ही बार अनुमति देने से इनकार कर सकता है। यह बात सही नहीं होगी। इस प्रकार इसका उत्तर होगा डी। अगला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 25 के अंतर्गत धर्मों की स्वतंत्रता का क्या सम्मिलित नहीं है? तो अनुच्छेद 25 के अंतर्गत इसमें होगा इसका उत्तर 44 का डी, धार्मिक कार्यों की प्रबंधन की स्वतंत्रता सम्मिलित नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौटिल्य ने कितने ग्रामों के समूह के लिए संग्रह न्यायालय के गठन का उल्लेख किया है? विकल्प है 10, 20, 100 या 400। तो इसका उत्तर होगा 10। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा कांग्रेस और कांग्रेस संविधान सभा है, यह कथन कहने वाले व्यक्ति कौन है? विकल्प है मॉरिस जोन्स, ग्रेनविन ऑस्टिन, चर्चिल, एम.आर. जायकर। तो 46 का विकल्प सही होगा ग्रेनविन ऑस्टिन। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह माना कि मूल अधिकार तथा नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच कोई विरोध नहीं है, वे एक दूसरे के पूरक हैं? विकल्प है चंपाकम दोराई राजनवाद, गोलकनाथवाद, केशवानंद भारतीवाद या मिनर्वा मिल्स। तो 47 का उत्तर होगा डी, मिनर्वा मिल्स वाद। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 में कुल कितने सदस्य उपस्थित हुए थे? विकल्प है 207, 210, 211 या 212। तो इसका उत्तर होगा 211। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के उल्लंघन को संविधान में अपराध माना गया है? विकल्प है अनुच्छेद 17, 21 या 23। तो सही कूट होगा इसका 1 और 2, 1 और 3, अर्थात अनुच्छेद 17 और 23। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 50वां के मूल अधिकार में कितने दंडनीय अपराध माना गया है? उन पर विधि बनाने की शक्ति संसद को किस अनुच्छेद के तहत प्रदत्त है? विकल्प अनुच्छेद 14, 21, 32 या 35। तो इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 35 को। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रचलन में नहीं है? विकल्प है निम्न सदन, लोकप्रिय सदन, प्रथम सदन या द्वितीय सदन। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों द्वितीय सदन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति के कार्यकाल में आंतरिक अशांति के आधार पर 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा हुई थी? विकल्प है जाकिर हुसैन, बीबी गिरी, फारूकुद्दीन अली अहमद या नीलम संजीव रेड्डी। तो इसका उत्तर होगा फारूकुद्दीन अली अहमद। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन वर्षों को भारतीय राजनीति की कांग्रेस प्रणाली कहा जाता है? विकल्प है 1947 से 67, 1947 से 77, 1947 से 89 या 1947 से 96। तो इसका उत्तर होगा 1947 से 1967।
अगला क्वेश्चन है कि प्रत्येक राज्य की सरकार संविधान के उपबंधों के अनुसार शासन करे, यह सुनिश्चित करना किसका दायित्व है? विकल्प है राष्ट्रपति, राज्यपाल, संघ सरकार या राज्य सरकार का। तो इसका उत्तर होगा संघ सरकार। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस स्थान पर संयुक्त राष्ट्र महासभा का पहला सत्र 1946 आयोजित हुआ था? विकल्प है याल्टा, सैन फ्रांसिस्को, लंदन या डम्बाल्टन ऑक्स। तो इसका उत्तर होगा सी, लंदन में। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संघीय व्यवस्था को किसने सौदेबाजी की व्यवस्था का नाम दिया? विकल्प है ए.के. चंदा, मॉरिस जोन्स, के.सी. वियर या डी.डी. बासु। तो इसका उत्तर होगा मॉरिस जोन्स। अगला क्वेश्चन है कि जॉन लॉक रचित टू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट में किस पर समीक्षात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है? तो इसका विकल्प है हाब्स, फिल्मर, प्रोसियस या डिगर्स। तो इसका आंसर होगा 57 का बी, फिल्मर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य में स्थित उच्च न्यायालय के अधिकरण क्षेत्र में नहीं आता है? विकल्प है पहला कि यह निचले न्यायालयों से जुड़े अपीलों की सुनवाई कर सकता है। बी है कि यह मौलिक अधिकारों के पुनः स्थापन के लिए रिट जारी कर सकता है। सी है कि यह दो राज्यों के बीच नदी जल विवादों के बारे में निर्णय दे सकता है। या डी, यह अपने से नीचे स्थित न्यायालयों को अधीक्षण और नियंत्रण करता है। तो इसका उत्तर होगा सी, यह दो राज्यों के बीच नदी जल विवाद के बारे में निर्णय दे सकता है। अगला क्वेश्चन कि राज्य सरकार के अंकेक्षण है। विकल्प है राज्य का विषय, केंद्र का विषय, समवर्ती सूची का विषय या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा बी, केंद्र का। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखितों में से किस कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया है कि सामूहिक विकास कार्यक्रम और राष्ट्रीय विस्तार सेवा लोक उत्साह को जगाने में असफल रहे हैं? विकल्प है सरकरिया कमेटी रिपोर्ट, एल.एम. सिंघवी कमेटी रिपोर्ट, जी.वी. राव कमेटी रिपोर्ट या बलवंत राय मेहता समिति रिपोर्ट। तो इसका उत्तर होगा डी, बलवंत राय मेहता समिति रिपोर्ट। अगला क्वेश्चन कि भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए प्रत्याशी का नाम कौन प्रस्तावित करता है? विकल्प है भारत का कोई भी 5 नागरिक, संसद की कोई भी 5 सदस्य या निर्वाचक कॉलेज के कोई भी 50 सदस्य या निर्वाचक कॉलेज के कोई 10 सदस्य। तो इसका उत्तर होगा निर्वाचक कॉलेज के कोई भी 50 सदस्य। अगला क्वेश्चन है कि ऐतिहासिक भौतिकवाद क्या है? विकल्प है इतिहास की आर्थिक व्याख्या है, समाज के इतिहास की वैज्ञानिक व्याख्या की विधि है या समाज के विकास तथा इसे बदलने के नियमों की व्याख्या है या उपयुक्त में से कोई तीनों है। तो इसका उत्तर होगा डी, उपयुक्त तीनों। अर्थात ऐतिहासिक भौतिकवाद इतिहास की आर्थिक व्याख्या भी है, समाज के इतिहास की वैज्ञानिक व्याख्या की विधि भी है, समाज के विकास तथा इसे बदलने के नियमों की व्याख्या है। इस प्रकार इसका उत्तर होगा डी, उपयुक्त सभी। और अगला क्वेश्चन और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है कि वास्तव में भारत का गवर्नर जनरल बनकर मैं नहीं जा रहा हूँ किंतु आप जा रहे हैं। यह वाक्य लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किस विचारक को लिखा था? तो इसका उत्तर होगा बेंथम को। इसका उत्तर होगा बेंथम। तो दोस्तों यह था आज का वीडियो। यहाँ पे वीडियो समाप्त होता है, कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।